इस कहानी में एक 5वीं क्लास में पढ़ता बच्चा शाम को अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेलते खेलते ऐसी जगह पर छिपने के लिए चला जाता है कि वो जगह कितनी डरावनी थी इसका उसको एहसास भी नहीं होता है। आखिर वो जगह क्यों इतनी डरावनी थी ये जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं ये कहानी। अमन 5वीं क्लास में पढ़ता था। उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, इसलिए वो अपने परिवार के साथ गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए क्वार्टर्स में रहता था। उस क्वार्टर्स कॉम्प्लेक्स में 2 घरों के बीच में पार्किंग स्पेस थी और आमने सामने की बिल्डिंग के बीच में एक छोटा सा ओपन स्पेस था। उस कॉम्प्लेक्स के आसपास और कुछ भी नहीं था। अमन एक दिन शाम को अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। छुपने के लिए अमन अपने दोस्त सुजल के साथ अपने क्वार्टर से थोड़ी दूर एक दूसरे क्वार्टर के गराज में चला जाता है और वहां जाकर दोनों बैठकर छिप जाते हैं। बहुत देर हो गई लेकिन कोई भी अमन और सुजल को वहां ढूंढने के लिए नहीं आया। नीचे छिपकर बैठे हुए अमन ने एक चेहरा देखा जो कि उसको सामने वाले क्वार्टर की छत के ऊपर से देख रहा था। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि उस कॉम्प्लेक्स में सभी क्वार्टर 2 मंजिल के थे और किसी भी क्वार्टर में ऊपर छत पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। अमन ये सोच रहा था कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे बिना सीढ़ी के उस छत पर जा सकता है, क्योंकि दिन में भी वहां जाना असंभव है, तो रात के अंधेरे में उस छत पर जाना इतना आसान नहीं था। अमन ने यह भी नोटिस किया कि वो चेहरा उसको लगातार घूर रहा था, पर रात होने के कारण वो कौन था और वो किसका चेहरा था ये अमन को दिखाई नहीं दिया। अमन ने अपने दोस्त सुजल को यह बात बताई, पर सुजल को वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बहुत समय हो गया लेकिन वहां पर कोई नहीं आया, इसलिए वो दोनों गैराज से बाहर निकल गए और अपने क्वार्टर की तरफ आने लगे। वहां पर उन दोनों के बाकी सब दोस्त पहले से ही मौजूद थे। इन दोनों ने सभी से पूछा कि तुम लोग हमें ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए। तो एक दोस्त ने कहा कि हम सभी जानते थे कि तुम दोनों कहाँ छुपे हो, लेकिन डर की वजह से हम लोग वहां नहीं आए। तभी अमन ने पूछा किस बात का डर। उसके दोस्त ने कहा 4 दिन पहले ही एक व्यक्ति ने गैराज में रस्सी से लटक कर सुसाइड कर लिया था और वो व्यक्ति गैराज के उस पास वाले क्वार्टर में ही रहता था। अमर और उसका दोस्त सुजल ने जब ये बात सुनी तो बहुत ज़्यादा ही डर गए और अपने घर चले जाते हैं। फिर दिन बीतने लगते हैं और बीतते हुए दिनों में एक बार अमन किसी काम से बाहर जाता है और उसको वापस आने में रात हो जाती है। घर आते वक्त अमन को उस दिन अपने दोस्त की बात याद आने लगती है और वह डरने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा होता है जो उस दिन लुका छिपी खेलते वक्त क्वार्टर्स के छत पर उसे दिखा था। अब अमन को पसीना आने लगता है, वो बहुत डर जाता है। वह मृत आदमी अमन से बोलता है डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना मैं तुम्हें डरवाने के मकसद से यहाँ आया हूँ। मेरी भी एक बेटी थी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, मैं उसे बहुत चाहता था, हम सब साथ ही रहते थे, मगर एक दिन मेरी बेटी की मेरी आंखों के सामने यहीं इसी जगह पर कार से एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। ये दुख मुझसे सहन नहीं हो सका, इसलिए मैंने भी इसी जगह पर रस्सी से खुदकुशी कर ली थी। ये सब देखकर मेरी पत्नी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने कार के आगे आकर अपनी जान दे दी। अब मैं यहाँ भटक रहा हूँ, हमारा पूरा परिवार एक झटके में ख़त्म हो गया। मैं यहाँ जब जब तुम्हें देखता हूँ तब तब मुझे मेरी बेटी याद आती है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस तुम्हें ये बताने के लिए आज तुम्हारे सामने आया हूँ। उस दिन भी मैं ये बताने ही आया था, मगर तुम लोग बहुत सारे थे और अगर मैं उस वक्त तुम लोग के सामने आ जाता तो तुम सब डर जाते। और मैं ये नहीं चाहता कि जैसे मैंने अपनी बेटी खोई है, अपना पूरा परिवार खोया है, वैसे कोई और भी उसी दुख से गुजरे। क्योंकि मुझे तुम्हें अपनी बेटी दिखती है तो मेरा तुमसे जुड़ाव हो गया था। अगर तुम्हें मेरी वजह से कभी कोई परेशानी हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अमन चुपचाप खड़े होकर ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, वह बहुत भावुक हो गया था। उसने कहा आप बहुत अच्छे हैं और अगर आपको मुझमें आपकी बेटी दिखती है तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके पूरे परिवार को शांति मिले। फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। एक झटके में सब बदल जाता है। अमन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उसके बाद अमन भी उस व्यक्ति को देखता, तब तब वह बहुत ऊर्जा से आगे बढ़ता। उसको लगता कि उसके ऊपर भगवान का हाथ है। लुका छुपी ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रसार करना नहीं है।